9.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। वेरी गुड। यानी कि यम संख्याओं को 1 और 31 के मध्य रखने पर प्राप्त जो अनुक्रम है एक समांतर श्रेणी है। 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो यम का मान क्या होगा? देखिएगा 1 और 31, पहले ध्यान दीजिएगा 1 और 31 के मध्य जो है यम संख्याएं आपने रखा A1, A2, A3, A4 अप टू AM, और AM के पहले AM-1। अब ये समांतर श्रेणी में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 7वीं और m-1वीं, 7वीं और m-1वीं यानी कि A7 और m-1वीं, इनका अनुपात जो है 5:9 है। फिर से एक बार सवाल को देख लीजिए। यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। और 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात, 7वीं संख्याओं नहीं, यहाँ 7वें माध्य और यहाँ जो रखे उनकी बात कर रहे हैं, जो संख्या रखे यहाँ उसमें से 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यानी जो आपने संख्या रखा 7वीं और m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो यम क्या होगा? अब देखिए 1 और 31 के मध्य में यम रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू 1, यल की वैल्यू 31 और एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। यम अंदर रखे हो, 2 बाहर है, तो m+2। ठीक, तो यल का सूत्र लगाते हैं। यल का सूत्र होगा A+n-1 इंटू डी। यल का मान है 31, ए का मान 1, m+2-1 इंटू डी, तो हो जाएगा 31-1 m+1 डी। तो डी की वैल्यू आएगी 30/m+1। अब क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 7वां माध्य, यानी कि 7वां जो संख्या आपने रखा उसमें 7वीं यानी कि A7 वैसे 8वां पद है, क्योंकि एक देखिए पहला पद है, देखिए A1 दूसरा, A2 तीसरा पद है, तो A7 8वां पद होगा। तो A7 का मान होगा A+7D। ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 30/m+1। एलसीएम ले लेंगे m+1, तो m+1 + 210, तो m+211/m+1, A7 हो गए भाई। A+7D, ए का मान 1, 7D 210 हो जाएगा बटे एलसीएम ले लिए m+1 प्लस। अब AM-1, ये यमुआ पद है, A+m-1D, जैसे यहाँ A7 A+7D 8वां पद है, इसी प्रकार उससे 7 था 8वां पद है यमुआ पद। A की वैल्यू 1 + m-1, D की वैल्यू 30/m+1, एलसीएम ले लेंगे तो m+1, तो m+1 + 30m-30 हो जाएगा 31m-29/m+1। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्वेश्चन में दिया है कि A7/AM-1 बराबर 5/9। A7 का मान m+211/m+1 और इसका 31m-29/m+1, 519, m+1 से m+1 कैंसिल। 211/31m-29 बराबर 519 और गुणा कर दीजिए। 5 की तरफ 5 करने 5 बनती है 15, ठीक, और -9 45, 5 दूनी 10, 4 14 हो गए। और इधर हो जाएगा, और इधर इतना m बेटा, इतना m -9, और इधर हो जाएगा 9m मतलब 9 × 9, 9 × 9, 9 दूनी 18, ठीक। अभी हो जाएगा 155m -9m, 1899 + 145, तो 9 6 15, 146 हो जाएगा। 9 5 14, 9 4 13, 1 14, और 8 1 9 1 10, और 1 1 2, m बराबर हो जाएगा 2044/146।
4 में 146 का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो यम का मान क्या आएगा 14। 4 में 146 का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपये की प्रथम किस्त से शुरू करता है, यानी कि जो ऋण देता है उसमें पहली किस्त उसकी 100 रुपये की है, और यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रतिमाह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त क्या होगी। देखिए 100 रुपये की पहली किस्त देता है, तो यानी कि दूसरी किस्त जो है 105 की देगा, फिर 110 की देगा, फिर 115 की देगा, तो 30वीं किस्त क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पहली किस्त क्या है 100, तो ए बराबर 100, डी का मान 5, और आपको 30वीं किस्त चाहिए। टी एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 30वीं किस्त होगी ए का मान 100 प्लस 30 ऋण 1 इंटू डी का मान 5, 100 प्लस 29 गुणे 5, तो 100 प्लस 145, तो 245 रुपया वो अंतिम मतलब 30वीं किस्त देगा, यानी कि 245 रुपये उसको 30वीं किस्त में देना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 रुपये बढ़ा रहा है, तो 100 फिर 105 एपी बन जाएगा। ए का मान 100, डी का मान 5। कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। पहली बात है जाने कि बहुभुज है क्या, पॉलीगॉन होता क्या। बहुभुज एक तल पर 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। यानी पॉलीगॉन इज ए क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 or more स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इन अ प्लेन। एक तल पर 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज है। अब देखिए कि अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आप जानते हो, तो 180 डिग्री का मतलब पाई ना। अगर इस पाई को हम ऐसे लिख देते कोई दिक्कत है, 3 - 2 पाई चलेगा। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसको 2 पाई लिख सकते हैं, तो 4 - 2 पाई लिख सकते हैं। ऐसे ही आप पंचभुज है तो 5 ऋण 2 पाई, 6 ऋण 2 पाई, 7 ऋण 2 पाई। ऐसे अगर n भुज है तो n ऋण 2 पाई। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल का सूत्र होता है n - 2 पाई। त्रिभुज है तो 3 रख दीजिए, पंचभुज है तो 5 रख दीजिए, अष्टभुज है तो 8 रख दीजिए। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र जान लीजिए n - 2 पाई। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n - 2 पाई। तो ये आपको पहले से पुराना आपको ज्ञान है कि होना चाहिए कि भाई बहुभुज होता गया है। एक तल पर 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब बहुभुज है। और बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n - 2 पाई। एक चीज और ध्यान दीजिए कि बहुभुज में कभी भी कोई कोण 180 डिग्री या उससे बड़ा नहीं हो सकता, 180 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। तो यहां कह रहा है कि जो सबसे छोटा कोण है वो 120 डिग्री का है। ठीक, चाहे तो आप डिग्री को पाई में चेंज कर सकते हो, पाई बटे 180 गुणा करके, चाहे ऐसे ही करिए। अब डी का मान है 5 डिग्री, अंतर जो है क्रमागत कोणों का है 5 डिग्री। और मान लेते भुजाओं की संख्या n है, तो एस एन का मान हमको मिल गया n - 2 पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री, ये सूत्र होता है। अब एस एन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो एस एन का मान हुआ n - 2 इंटू 180 डिग्री, चाहे तो पाई में बदल दीजिएगा वो भी चलेगा, n - 2 इंटू 5 डिग्री प्लस n - 1 इंटू 2 इंटू 5 नहीं 2 इंटू 120 डिग्री और n - 1 इंटू 5 डिग्री। अब हम 5 डिग्री का डिवाइड कर देते हैं सब में, या इसको ऐसे इधर बुला लीजिए, n - 2 इंटू 360 डिग्री, n यहाँ 240 डिग्री प्लस 5 n - 5 डिग्री। वैसे नियमता जो है आपको इसको पाई के रूप में चेंज कर करना चाहिए, लेकिन आप देखिए ऐसे डिग्री हटा भी देंगे
क्योंकि डिग्री आप खत्म कर देंगे, क्योंकि पाई बटे 180, पाई बटे 180, पाई बटे 180 वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई 180 डिग्री है तो पाई लिख सकते हैं इसको 120। देखिए 1 डिग्री, देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। लेकिन देखिए यहाँ भी होगा पाई बटे 180, यहाँ भी उसका डिवाइड कर दिए तो डिग्री आपकी खत्म हो गई जो डिग्री लगाई थी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सॉल्व कर दे, n-2 इंटू 360, यहाँ n 235 प्लस 5 है, 5 का डिवाइड कर लीजिए तो 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 7 35, 5 दूनी 72, n-2, यहाँ आएगा n, यहाँ आएगा 5 चौक 20, 5 7 35, यहाँ अब यहाँ देखिए 72 n माइनस 144, 47 n प्लस n स्क्वायर, सबको उधर भेज दीजिए। n स्क्वायर प्लस 47 n माइनस 72 n प्लस 144, n स्क्वायर देखिए 25 आएगा, 25 n, 12 में 7 गया 5, 6 में 4 गया 2। अब इसका गुणनखंड कर ही लोगे, 16 9 144, n माइनस 16, n माइनस 9, n के दो मान है 16 और 9 और दोनों पॉजिटिव आए। अब इसमें एक काम और करना पड़ेगा आपको, अगर 16 भुजाएं होंगे तो 16 कोण होंगे, तो हम इसका अंतिम कोण देखते हैं क्या 180 है उससे बड़ा तो नहीं है। तो 16वां कोण देखेंगे 316, तो ये प्लस 15 दिया जाएगा। ए का मान क्या है 120 डिग्री प्लस 15, डी का मान 5 डिग्री, 120 प्लस 75 डिग्री 195 डिग्री आएगा, जो 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए संभव नहीं कि कोई भी कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता बहुभुज का। अब n बराबर 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो T9 का मान a प्लस 8d होगा, a का मान 120 डिग्री प्लस 8 गुणे 5 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री 160 डिग्री, जो कि 180 से छोटा है, इसलिए पॉसिबल है। तो आपका कुल मिलाकर n का मान यहाँ 9 होगा, इसीलिए इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 होगी। पहला कोण 120 डिग्री था और d जो है क्रमित कोणों का अंतर था, सार्वंतर था, SN n-2 180 डिग्री। इसमें घबराना मत कि गुरुजी डिग्री कहाँ लेके चले गए, डिग्री वास्तव में हमको सबको रेडियन में रखना चाहिए। तो 180 डिग्री है तो 1 डिग्री पाई बटे 180, यहाँ भी पाई बटे 180, पाई बटे 180, उसका डिवाइड कर दिए, वो खत्म हो गया। उसके बाद सॉल्व कर लिए, 16 रखे तो 195 डिग्री, जो संभव नहीं है, तो इसलिए 9 होगा। तो यहाँ बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी 9 होगी।